ये क्लास हमारे उन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो कक्षा 10 में है। कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान में जो लिखित में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के हम आए हैं और बताएंगे आपको कि आपकी परीक्षा में कौन कौन से जो है क्वेश्चन आ सकते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये पिछले सालों में आए भी हैं, जैसे 2-3 साल पहले कुछ इसमें क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो 2-3 साल पहले आए थे बोर्ड परीक्षा में। तो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान के प्रश्न देखिए, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न। महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे आ सकता है नंबर 1, नवीकरण अथवा अनवीकरण संसाधन किसे कहते हैं? नवीकरण और अनवीकरण संसाधन किसे कहते हैं? ये जो नवीकरण और अनवीकरण है, इनको अर्थशास्त्र की भाषा में परंपरागत और गैर परंपरागत कहते हैं। जैसे जो नवीकरण इसको गैर परंपरागत कहते हैं और जो अनवीकरण है इसको परंपरागत संसाधन कहा जाता है। लेकिन गैर परंपरागत और परंपरागत संसाधन ये अर्थशास्त्र में पूछा जाता है। इसी प्रकार जैसे अगला क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो आप जानते हैं भारत में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जैसे इसकी एक ट्रिक भी है, कमल पजल है, कासे काली मिट्टी, मासे मरुस्थलीय मिट्टी, लासे लाल मिट्टी, पासे पर्वतीय मिट्टी, जासे जलोढ़ मिट्टी और लासे लैटेराइट मिट्टी। तो पूछ सकता है भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, किसी एक मिट्टी का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो आपको 6 प्रकार की मिट्टियों के बारे में लिखना होगा, 1 2 3 4 5 6, और एक किसी एक प्रकार की मिट्टी का विस्तृत वर्णन कि वो मिट्टी कहाँ पाई जाती है, उसमें कौन सी फसल उगाई जाती है, उसमें उर्वरा शक्ति कितनी होती है, कौन से क्षेत्र में वो मिट्टी पाई जाती है, सबके बारे में आपको लिखना होगा कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, किसी एक मिट्टी का विस्तृत वर्णन कीजिए। फिर पूछ लेता है जैसे अगला, इसको देखिए पहले, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? किसी एक का विस्तृत वर्णन कीजिए। इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला देखिए, फिर पूछता है वनों से कोई 4 लाभ बताइए। वनों से कोई 4 लाभ बताइए। वनों से कोई 4 लाभ बताइए, अक्सर ये पूछा जाता है कि वनों से 4 लाभ बताइए। तो वैसे तो अगर देखिए तो वनों के जो है 2 प्रकार महत्वपूर्ण लाभ है, जैसे प्रत्यक्ष लाभ और अप्रत्यक्ष लाभ। प्रत्यक्ष लाभ वो लाभ होते हैं जो हम देखते हैं, लाभ हमको मिलता है और दिखाई देता है, जैसे कीमती लकड़ी हो गया, फल हो गए, औषधियां हो गई और चारागाह हो गया। तो ये सब लाभ हमको दिखाई देता है जिनको प्रत्यक्ष लाभ कहा जाता है। उसके बाद अप्रत्यक्ष लाभ, लाभ तो हमको मिलता है लेकिन दिखाई नहीं देता। जैसे वन क्या है कि ये वर्षा करने में सहायक होते हैं, पर्यावरण प्रदूषण को कम करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो ये सब है लाभ तो मिलते हैं जिनको अप्रत्यक्ष लाभ कहा जाता है, लाभ मिलते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। तो आप 4 प्रकार वनों से कोई 4 लाभ लिख सकते हैं जो आप जानते हैं कि वनों से हमको क्या क्या मिलते हैं। लकड़ी प्राप्त होना, फल फूल प्राप्त होना, औषधियां प्राप्त होना, चारागाह होना और जीवों का निवास स्थान, यानी कि जंगली जीवों का निवास स्थान वन होता है। इस प्रकार आप वनों से जो है कोई 4 लाभ लिख सकते हैं, बहुत से लाभ है वनों से। अगला क्वेश्चन पूछता है, इस प्रकार पूछ सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कौन सा महत्वपूर्ण हो सकता है, जैसे पूछ सकता है बोर्ड परीक्षा में, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं किसे कहा जाता है? यानी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किसे कहते हैं? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से होने वाले लाभ बताइए। तो पहला नंबर जान लीजिए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है क्या? बहुउद्देशीय, बहु माने बहुत, उद्देश्य माने उद्देश्य। नदियों पर बांध बनाकर बहुत से उद्देश्यों के लिए, बहुत से कार्यों के लिए जो योजनाएं बनाई जाती है, जो बांध बनाए जाते हैं, उसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। तो आप जानिए कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में अनेक प्रकार के लाभ है, जैसे मछली पालन हो गया, नहरों द्वारा खुदाई करके
सिंचाई की सुविधा करना, बिजली बनाना, इस प्रकार अनेक लाभ जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से होते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ लीजिएगा कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किसे कहते हैं, अथवा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से होने वाले लाभ बताइए। फिर महत्वपूर्ण मृदा अपर्दन क्या है, कोई दो कारण बताइए। मृदा अपर्दन, मिट्टी के कटाव को ही मृदा अपर्दन कहा जाता है, इसको जानते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। मृदा अपर्दन किसे कहते हैं, अथवा मृदा अपर्दन क्या है, कोई दो कारण बताइए। कोई दो कारण बताइए। अगला क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन फ्लड क्या है, ऑपरेशन फ्लड क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये आपको जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, इसमें से अगर इसको आप पढ़ते हैं तो आपको बहुविकल्पीय में भी इसी से आ सकते हैं। ऑपरेशन फ्लड, दुग्ध व्यवसाय कोई क्या कहता है, ऑपरेशन फ्लड का, जिसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड सब एक ही नाम है। तो ऑपरेशन फ्लड है दूध से संबंधित जो व्यवसाय है उसे ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण कौन सा हो सकता है, गन्ने की खेती के लिए, गन्ने की खेती के लिए, गन्ने की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं, अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए, दशाओं का वर्णन कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। गन्ने के आधार पर, जैसे गन्ने का हो गया, इसी के साथ साथ पूछ सकता है गेहूं की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए, चावल की खेती के लिए भौगोलिक दशाओं का वर्णन किया, अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। तो तीनों पढ़ लीजिएगा। गन्ने की, इसमें हेडिंगें जो होंगी आप जानिए, तापमान, वर्षा, मिट्टी, श्रमिक, इन सब हेडिंग जो है सब में हेडिंग रहेगी। तो आप जानिए गन्ने की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भी है। अगला, सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए, सड़क परिवहन के लाभ बताइए। ऐसे आप जान लीजिए, सड़क परिवहन के लाभ बताइए। 4 लाभ पूछ ले, 3 लाभ पूछ ले, 5 लाभ पूछ ले, इसको पूछ सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने चल रहे हैं आपको, जो इस शायद लगभग 3 साल पहले पूछा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे आ सकता है अर्थशास्त्र में, आ सकता है, पूछ सकता है। विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक से अलग है। ये कहता है कि जो किसी देश के जो विकास मापा जाता है, विश्व बैंक द्वारा जो विकास मापा जाता है, उससे यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में अलग है। यानी कि वो क्या क्या कहता है कि विकास उस देश में, उस देश को विकसित देश कहा जाता है जहां पे कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, या कौन कौन सी क्रियाएं यदि मौजूद है तो देश विकसित है। इसको अगर आप पढ़ेंगे कि विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इसको एक बार जरूर पढ़िएगा। ये विकास जो चैप्टर है आपका अर्थशास्त्र का, उसी में भी एक क्वेश्चन और है 8वां, कि धारिता का विषय विकास के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। धारिता का विषय विकास के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है। धारिता का विषय विकास के लिए महत्वपूर्ण क्यों, ये बहुत महत्वपूर्ण। दोनों क्वेश्चन पहले ही चैप्टर में है विकास के, आपके जो अर्थशास्त्र का है, क्योंकि हम आपको भूगोल और अर्थशास्त्र में, वो सामाजिक विज्ञान में जानते हैं 4 विषय समाहित हैं, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र। तो हम आपको भूगोल और अर्थशास्त्र
से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के बारे में आपको बता रहे हैं, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया यानी दृढ़ता का अर्थ है निरंतर चलने वाली क्रिया, निरंतर विकास। तो आप देख सकते हैं ये सब क्वेश्चन संगठित अथवा असंगठित क्षेत्रक में भी पूछ सकता है, संगठित अथवा असंगठित क्षेत्रक के बारे में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में पूछ सकता है। तो इस प्रकार ये सब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं।